क्योंकि कमेंटबाजी ही सबसे ज़्यादा ये है कि ऑटो में बैठो तो कमेंट ना करके वो डायरेक्ट वो गाने बजा देते थे। तो वो सब गाने अगर बजते हैं तो बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ता है, वो गलत चीज़ें सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी गाने बुरे होते हैं, भोजपुरी गाने अच्छे होते हैं, बट उसमें जो एडल्ट्री आजकल लाया गया है, आई थिंक वो रॉन्ग है। तो ऐसे ऐसे सॉन्ग बजते हैं ना कि आप सुन नहीं सकते। तो वही है कि जो डिसीजन इतना लेट से लिया, पहले लेता तो और ज़्यादा अच्छा। थोड़ा वेट करो राजा जी डैश, ये बोल है भोजपुरी के सॉन्ग के जो काफ़ी अश्लील है और इसको आगे के जो सेंटेंस है वो बेहद ही शर्मनाक है। नमस्कार, मैं हूँ आयशा, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार में भोजपुरी के अश्लील गाने को लेकर के एक अहम मुद्दा बन, ऐसे में बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यानी अगर ड्राइवर अपने ऑटो पे या फिर बस पे अश्लील गाना बजाता है तो उसकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी, उसकी परमिट कैंसिल कर दी जाएगी, क्योंकि जो भोजपुरी सॉन्ग्स है वो हमारे बिहार के संस्कृति को खराब कर रही है और जो विमेन के लिए यानी कि महिलाओं के लिए वो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ऐसे में इस फरमान को लेकर के सरकार ने जो फरमान किया है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे में अश्लील गाने पे जो रोक लगाया है, उस पे पटना की महिलाओं की क्या राय है, चलिए चलकर जानते हैं। लोग बहुत खुश हैं इस बारे में, ऐसा एक्शन लेना चाहिए बिहार में। एक्चुअली मेरी मम्मी भी गाती हैं, तो मम्मी भी इसके अगेंस्ट हैं, तो मच बेटर है कि इस गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस मैटर पे। ऐसा कभी महसूस हुआ कि आप गाड़ी पे जा रहे हो और सडन जो ड्राइवर है वो एकदम से ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देता हो, गंदा गाना बजा देता है? नहीं, ये सारे मैटर पे बैन लगना चाहिए, अब बहुत ही ज़्यादा अफोर्ड है। आपको ऐसा कभी फील किए हो आपने कि जब गाड़ी से जा रहे हो और सडन गंदा गाना बज गया? हाँ, गाड़ी पे क्यों, हम लोग घर पे भी ना अफोर्ड फील करते हैं जब चैनल चेंज होता है, तो फिर ऐसा बंद करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इस पर। आपको पता है कि जो परिवहन विभाग है उन्होंने जो अश्लील गाने जो बजते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस पर रोक लगा दी है, ऐसे में आपकी क्या राय? जी ये बहुत सही है, क्योंकि मान लीजिए कोई लड़की बैठती है गाड़ी में और कोई जो सामने वाला ड्राइवर है वो ऐसे गाने बजाना शुरू करता है, जस्ट अ कमेंट ऑन अ गर्ल, ऑन अ ड्रेसिंग सेंस अपॉन गर्ल। तो ये मैम एक कमेंटबाजी हुआ, जो डायरेक्ट नहीं करके लोग गाने से, अश्लील गाने से बजाते थे। तो वो बहुत अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने कि जो चीज़ पहले हो जा रही थी, जो कमेंटबाजी थे उस पर कंट्रोल किया जाएगा। नॉर्मली गर्ल्स ट्रैवल कर पाएंगी और उनकी जो प्रॉब्लम्स है इन कमेंटबाजी की वजह से वो थोड़ी कम। आपके साथ ऐसा सिचुएशन कभी क्रिएट हुआ है कि? हाँ, ऑलमोस्ट मैम, ऑटो में हम लोग भी ट्रैवल करते हैं एज ए नॉर्मल पब्लिक। बहुत बार ऐसा होता है जो ऑटो ड्राइवर होता है वो कुछ ऐसे गाने बजा देता है जो हम लोग को भी सुन के लगता है कि नो दिस इज नॉट डन, ऐसा बात आपको नहीं बोलना चाहिए। आप क्या कहें? बिल्कुल सही है, अश्लील गाने बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंटबाजी ही सबसे ज़्यादा ये है कि ऑटो में बैठो तो कमेंट ना करके वो डायरेक्ट वो गाने बजा देते थे, तो बहुत बुरा लगता था। तो बहुत सही हुआ कि ये गाना मतलब पे बैन लग रहा है। ऑटो में जो अश्लील गाने जो बजते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितने भी अश्लील गाने बजते उस पर रोक लगा दी है, ऐसे में आपकी क्या राय है? सरकार के इस फरमान से आप कितनी खुश हैं? अरे मुझे तो इस न्यूज़ के बारे में पता ही नहीं था कि उन्होंने रोक लगा दिया है, या फिर कुछ भी इस न्यूज़ के बारे में पता नहीं है, तो कोई आइडिया नहीं दे सकते। आप कभी भी ऑटो पे सफ़र कर रही हूँ और सडन जो अश्लील गाने बज जाते हैं उस पर क्या रिएक्शन रहता है? मतलब बहुत लोग फैमिली के साथ भी ट्रैवल करते हैं, बच्चे के साथ भी ट्रैवल करते हैं, वो सब गाने अगर बजते हैं तो बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ता है, वो गलत चीज़ें सीख लेते हैं। तो ये बंद हो गया तो अच्छी बात है, इससे आने वाले युवा ख़राब नहीं होंगे। हम ही लोग हैं, हम लोग के साथ में जाते हैं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे बच्चे अगर गंदे गंदे गाने बजने लगते हैं, कोई भी सुन के सीख लेता है, और गंदी चीज़ें तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। तो अगर ये सब बंद हो जाता है, ये सब ख़त्म हो जाता है, तो बच्चे सुधर जाएंगे, ये सब नहीं सीखेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे गाने। बिल्कुल रोक लगना चाहिए, उससे तो भद्दा ही लगता है सुनने में। भोजपुरी को इतना गंदा रूप दे दिया है लोग। ऐसे भोजपुरी आप अच्छे गाने उसमें सुनने चाहिए तो अच्छे, पर होली के नाम पे आप जिधर जाइए आपके कान में कुछ अच्छा सूदिंग सुनने को नहीं मिले। तो ये तो बिल्कुल लागू होना चाहिए कि बंद करें। मेरे ख्याल से अभी जो गवर्नमेंट, हम जब भी ऑटो में ट्रैवल वगैरह करते हैं हमें बहुत दिक्कत होता है, ये तो है। हम कभी बगल में अगर कोई लड़का खड़ा रहे, मतलब बैठा रहे, चाहे कोई आदमी बैठता है, आई थिंक वो गाने का कहीं ना कहीं एक प्रभाव भी पड़ता है उस इंसान पे, जिसके वजह से आई थिंक साइकोलॉजिकली कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर उसका इंटेंशन वैसा ना भी हो तो भी वो गाना सुन के कहीं ना कहीं होने लगता है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, जो भी कर रही है, और होना चाहिए। आई थिंक ऐसा नहीं है कि भोजपुरी गाने बुरे होते हैं, भोजपुरी गाने अच्छे होते हैं, बट उसमें जो एडल्ट्री आजकल लाया गया है, आई थिंक वो रॉन्ग है, वो एडल्ट्री। आपके साथ कितनी बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ कि आप ऑटो पे जा रही हो और गाने ऑटो ड्राइवर ने कभी कभी जानबूझ के भी वो सॉन्ग प्ले कर दिया?
अक्सर हुआ है, मतलब हम तो यहाँ पे रहे हैं बचपन से, तो अक्सर ऐसा हुआ है कि हमें गाना की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील भी होता है। बट ये ड्राइवर्स के बहाने होते हैं कि उनको नींद आ जाएगी एंड ये वो उनका एंटरटेनमेंट होता है, तो अभी कुछ कह भी नहीं सकते उनसे। देखिए मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो प्लीज़ आप किसी और से अगर पूछना चाहें तो ज़्यादा। अश्लील गाने जो बजते हैं, जो ऑटो पे बज जाते हैं, कभी ई रिक्शे पे बज जाते हैं, लड़कियां काफ़ी असहज महसूस करती हैं। अब उस पर रोक लग गई है, इस पर आपकी क्या राय? हाँ, ये तो बहुत सही है कि अगर आपको सुनना ही है तो आप अपने घर में सुनिए, मतलब पर्सनली सुनिए अगर जिसको सुनना है। तो ऐसे रोड पे चलते आते मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, काफ़ी छोटे बच्चे भी होते हैं, उन पर भी गलत असर पड़ता है। तो सही ही किए हैं अगर ऐसा कुछ है तो। अश्लील गाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप ऑटो पे बैठी और कोई ड्राइवर है कभी जानबूझ के भी अश्लील गाने बजा देते हैं, ऐसा हुआ है? ऐसा तो हुआ है, मतलब बहुत सारे ऑटो में तो एकदम पूरा लाइटिंग वाइटिंग लगा के, वो तो सही है। लेकिन अगर आपको गाना ही सुनना है तो आप नॉर्मल या मतलब धीरे आवाज़ में सुन सकते हो। लेकिन ऐसे अश्लील गाने ज़ोर से बजाना तो लड़कियां थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, और अगर बंद हुआ है तो अच्छे के लिए ही हुआ होगा, ज़्यादा सही है। अश्लील गाने पे लोग गाना एक तरह से सही बात है, क्योंकि लोग घूमते रहते हैं तो उन लोगों को बहुत को ये सब चीज़ें अच्छी बातें नहीं लगती है ना। लोग जा रहे हैं, आप कोई भी वर्डिंग आ गया, लोग सुनना नहीं चाहते। हम ही लोग ऑटो में बैठे, वहाँ पे कोई वैसा वर्डिंग वाला गाना बजा दिया तो लोगों को पसंद नहीं आता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप ऑटो से जा रही हो और सडन अश्लील गाना बज गया हो? सडन तो नहीं, पर हाँ बजते रहता है बहुत। ऐसा ई रिक्शा में बैठे हुए तो वो लोग बजाते हैं, वो भी भोजपुरी सॉन्ग, वल्गर सॉन्ग, वो जो कि सुनने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता ऑटो में बैठने में। इवन बाहर के लोग भी कभी कभी देखने लगते हैं। अगर आप कोई भी अश्लील गाना सुनते हैं तो जो ऑटो ड्राइवर का नंबर लेकर के आप कंप्लेन कर सकती हैं डीएम, इस पर क्या कहें? ये तो बिल्कुल सही है, सही एक्शन लिया गया है। एक्चुअली दिस इज़ अ गुड स्टेप, बिकॉज मैंने पर्सनली खुद भी फील करा है इस चीज़ को। और ये अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस तरीके से वो लड़के हो या लड़कियां हो उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस तरीके के गाने चलते हैं। जब हम लोग भी कॉलेज जाया करते थे, ऑटो अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अजीब से गाने चल रहे होते थे, तो उससे प्रॉब्लम होती थी। दिस इज़ अ गुड स्टेप अगर इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। यानी कि क्या आपको पता है कि अगर ये लगातार चलता रहे या ऑटो पे अगर लगातार अश्लील गाने चलते रहे तो उस पर क्या करना चाहिए, कुछ पता है आपको? इस तरीके से चलते रहे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कोई अगर ऑफेंड कर रहा है तो उस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है ऑटो तो आप ऐसा कर सकती हैं कि जो गाड़ी का नंबर है वो आप गाड़ी का नंबर नोट करके डीएम को कंप्लेन कर सकती है, जिससे आप अश्लील गाने से बच सकें। ऐसा कुछ प्रोविज़न आ गया है, तो ये नंबर किधर पे डिस्प्ले होगा कि हम लोग कहाँ कॉल करें? डीएम को कंप्लेन करना है आपको। तो दिस इज़ अ गुड स्टेप, हम लोग कर सकते हैं ये चीज़। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? वही सेम ही है, अच्छा ही है, मतलब ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी वैसे भी सेम वही रहती है। अगर ये चीज़ें बंद होंगी तो लोग भी कंट्रोल में रहेंगे अगर बाहर निकलेंगे तो लड़कियों के लिए भी सेफ़ है, लड़कों के लिए भी सेफ़ है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा। हम लोग के लिए जब बजता है तो चढ़ना मुश्किल हो जाता है। चढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? वो सब जो गंदा गाना बजाते हैं तो दिक्कत तो होगा ना, आखिर महिलाएं हैं तो थोड़ा सा तो इज्जत का ख्याल रहता ही है, इसलिए दिक्कत होता है। तो रोक लगे तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ है, मुझे आज ही आप ही से पता चला, ऐसे तो मुझे पता नहीं था। बहुत अच्छा न्यूज़ है ये। अगर गाना वगैरह नहीं बजेगा ऐसे तो मतलब ऑटो वगैरह पे गाना बजता है तो मतलब एक माहौल अच्छा सा नहीं रहता है, मतलब ख़राब सा माहौल हम लोग को दिखता है। मतलब लड़के लोग भी मतलब कमेंटबाजी शुरू कर देते, गाना बजने लगता है, सीटी वीटी मारने लगते हैं कभी कभी। तो अगर ऐसा गाना वाना नहीं बजेगा तो एक काइंड ऑफ थोड़ा सा सेफ माहौल होगा ऑटो वगैरह पे। ये सही है एक तरीके से, क्योंकि हमारे जो न्यू जनरेशन को बहुत इन्फ्लुएंस करता है ये। सपोज़ उनके मेंटालिटी पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मतलब उनके और रोड वगैरह पे जो हरासमेंट होती है ये सब पे भी। तो यानी कि रोड हरासमेंट से जो लड़कियां जो जूझती है वो बच सकती है। सरकार ने जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जितने भी अश्लील सॉन्ग बजेंगे उस पर रोक लगा दी है, इस पर आपकी क्या राय? मतलब अच्छा किया है, बट इतना लेट किया है ना कि कुछ बता ही नहीं सकते। बहुत लेट हो गया है। ठीक किया है लेकिन बहुत ज़्यादा लेट किया। इतना लेट से करेंगे तो और बैक चले आएंगे हम लोग, बैक बिहार पीछे चला जाएगा। आप कितनी बार ऐसा हुआ कि आप ऑटो पे बैठी है और अश्लील गाने बजते? बहुत बार ऐसा हुआ है, गांव साइड में तो बहुत ज़्यादा होता है। आप क्या कहती हैं? जो मैम बोल रही थी कि ये बहुत सच में गलत है, बहुत लेट किया। ऐसा अक्सर होता है, जैसे भी होली का सीज़न है और हम लोग घर जाते हैं
तो ऐसे ऐसे सॉन्ग बजते हैं ना कि आप सुन नहीं सकते। तो वही है कि जो डिसीजन इतना लेट से लिया, पहले लेता तो और ज़्यादा अच्छा। क्या आपको पता है कि अब जो सॉन्ग है तो आप भी ऑटो वाले को रोक सकती हैं अगर ऑटो से उतरने के बजाय आप? एक्चुअली हम रोक देते हैं या तो ऑटो वाले को मना कर देते हैं या फिर खुद उतर के मतलब हम उतर जाते हैं। अब आपको ना उतरने की जरूरत है ना रोकने की जरूरत है, आपको डायरेक्ट जो ऑटो ड्राइवर का जो नंबर होगा, जो आपका जो गाड़ी नंबर होगा, उसको नोट करके आपको डीएम को कंप्लेंट कर देना है। तो अब तो सेफ है। हाँ बिल्कुल। मैम मुझे यही कहना है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है और ये हमेशा होनी भी चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि ऑटो पे बैठी हो और आपको अश्लील गाने सुनने को मिले? हाँ, तो मैंने बहुत बार बंद भी करवाई है। सरकार को जो अश्लील गाने होते हैं, जैसे अभी होली में अधिकतर क्या होता है कि भोजपुरी गाने अश्लील गाने चलते हैं, जिससे क्या होता है ना कि लेडीज लोग को बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी होने लगता है, खराब लगने लगता है। तो इस पे सरकार को रोक लगाना चाहिए। सुना आपने अश्लील गाने को लेकर के पटना की महिलाओं की क्या राय है? ऐसे भी अश्लील गाने को लेकर के सदन में काफ़ी मामला उठ चुका है, जैसे कि कई विधायक हैं जैसे कि अजीत कुशवाहा है और विनय बिहारी ने भी अश्लील गाने को लेकर के बंद करवाने की मांग की है। ऐसे में अश्लील गाना जो है वो बिहार के यूथ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। जो महिलाएं हैं वो काफ़ी असहज महसूस कर रही है। अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है कि गाना बजाने वाले पर तो वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो गाना बनाने वाले के पीछे जिनका हाथ है उनको खबरदार कब करती है। फिलहाल लाइव सिटीज बस इतना ही। देखते रहे लाइव सिटीज आयशा के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और अब आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।